गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ आज एक शुभ काम करने जा रहे हैं जिसमें कि आप लोगों को BCSCLE 2022 का प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले दुख की बात यह है कि वैसे बच्चे जो अभी SBTE के द्वारा लिए जाने वाले 5th सेम का एग्ज़ाम देने वाले थे, उनका डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। मैं उन टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आपके जितने भी दोस्त होंगे सभी को शेयर कीजिएगा, क्या लाभ है क्या हानि है उससे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं BCSCLE 2022 के वीडियो के। तो BCSCLE 2022 जिसकी आप लोग तैयारी करेंगे उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये जो फॉर्म आती है, इस फॉर्म कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं। तो ये फॉर्म वैसे बच्चे जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है या जो LE से आते हैं, डिप्लोमा LE लेटरल एंट्री से आते हैं, वैसे बच्चे भी भर सकते हैं। यानी कि साफ साफ शब्दों में आपने डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक किसी भी ब्रांच से कर रखा है, आपका फॉर्म भरने से पहले तक, यानी कि अगर आप 6th सेम में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपेयरिंग में डालेंगे, यानी 1 से 5 तक का रिजल्ट आपको क्लियर होना चाहिए, कोई भी रिजल्ट में कैरी नहीं होना चाहिए कोई भी पेपर में। दूसरी बात, जो पास आउट हो चुके होंगे उनको तो 1 से लेके 6th सेम तक का क्लियर ही होगा, कोई भी दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को फॉर्म भरने से पहले ये सभी चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि कौन से विषय पूछे जाएंगे, कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसमें से 3 सेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इसमें 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट सेक्शन आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का होता है, दूसरा सेक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का होता है और तीसरा सेक्शन जो होता है आपका टेक्निकल इंग्लिश का होता है। इस तीनों सेक्शन से, यानी कि प्रत्येक सेक्शन से आपको 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको टेक्निकल इंग्लिश से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है कि वो 4 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होता है। इसलिए आपका मैथमेटिक्स जो अभी ये भी 200 मार्क्स का हो जाएगा, मैकेनिक्स भी 200 मार्क्स का हो जाएगा और आपका इंग्लिश भी 200 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप लोग जान गए कि इसमें से 3 सेक्शन होंगे, 3 में से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें से बहुत सारी क्राइटेरियाएं हैं जो देखिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से सर यह एग्जाम जो हमारा होगा किस टाइप का एग्जाम होगा? यह बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। आपको ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि वैसा क्वेश्चन जिसमें आपको 4-4 ऑप्शन, 4-4 विकल्प दिए हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि सर मीडियम कैसा होगा, इसमें से किस किस टाइप में क्वेश्चन मिलेंगे। तो यह आपको 2 मीडियम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, ठीक है। इसके बाद सर ये भी हमारा डाउट क्लियर हो गया सर अब जो है कि एग्जाम में कितने टाइम मिलते हैं। तो एग्जाम में जो है कि आपको टोटल टाइम मिलते हैं 2 आवर्स 15 मिनट, यानी कि कहने का मतलब हो गया 135 मिनट। हमारे अनुसार से या एक जो प्रॉपर तैयारी करते हैं उनके लिए यह 2 आवर्स 15 मिनट जो है कि प्रॉपर टाइम, कहिए कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा टाइम हम लोगों के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से तैयारी करने वाले बच्चे के लिए देखिए कहीं ना कहीं है, आज से कुछ दिनों पहले तक इसमें से ये कहा जाता था कि सिर्फ आप इंग्लिश बना के आइए, आपका रिजल्ट हो जाएगा, आपका किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो अब ऐसी बात नहीं रही, क्योंकि समय बदलता जा रहा है। समय के साथ जो है कि हमारे बच्चे शिक्षित होते जा रहे हैं और शिक्षित होने के बाद जो है वो सोचते हैं कि कंटिन्यू करके हम लोग बीटेक को डन कर ले। बीटेक डन करने के लिए क्या होती है, सीट जो हमारा अप्रॉक्स में हर समय यानी कि 916 सीट, यानी कि अप्रॉक्स में 1000 के करीब में जाता है। लेकिन इसमें से अब ये देखा गया कि भीड़ बढ़ जाता है बच्चों लोगों का, कि इधर जो है कि ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करने लगे हैं। तो इसको देखते हुए जो है कि प्रत्येक मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ और 2 साल से देख रहा हूँ कि सीट को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर दिए जाते हैं। लेकिन इंक्रीज करने के बावजूद भी बहुत बच्चे का पास करने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो है कि रैंक बहुत कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है। रैंक ज्यादा होने के बावजूद क्या होता है, उनका एडमिशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह चाहते हैं जिस ब्रांच से मैंने डिप्लोमा किया है उसी ब्रांच से मैं
सिविल भी करूं। यानी बहुत सारे बच्चे के मन में ये बैठा हुआ है कि जाके आगे चल के हम सिविल ले लेंगे तो नौकरी जल्दी होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है बीटेक में, यह सिर्फ डिप्लोमा तक ही सीमित है। लेकिन अब डिप्लोमा तक ही सीमित नहीं है, अब डिप्लोमा में भी ये चीज खत्म हो चुका है, क्योंकि इधर से सरकार की नीति ऐसी बन गई है कि बच्चे को अगर एग्जाम लेने के लिए तैयार हैं तो बच्चे जो है एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, तो लेकिन बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे सर के सहयोग से जो है कि उस एग्जाम को स्थगित करवा दिया जाता है और बच्चे के कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कहता है कि सर अगर इसमें से क्या निगेटिव भी है क्या, तो हाँ इसमें से निगेटिव मार्क्स भी हैं। तो निगेटिव मार्क्स कैसे हैं ये चीज समझिए कि सर अगर देखिए एक क्वेश्चन, अगर आपका एक क्वेश्चन सही होगा, देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन सही हुआ तो 4 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन गलत हुआ तब क्या होगा सर, तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन यानी एक गलत बना रहे हैं तो आपका सिर्फ 1 नंबर कटेगा। यानी कि अगर मानिए 2 क्वेश्चन का जिक्र करें तो सर एक मेरा सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो मेरे पास कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं कि सर यहाँ से 150 क्वेश्चन में तो ये कम समय लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एग्जाम में कुछ ना कुछ ट्रिकें हैं, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के पास करना पड़ता है। कैसे, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस चीज को आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे। अंग्रेजी विषय के लिए केवल क्वालिफाइंग 35 प्राप्तांक होगा। यानी कि आपके दिमाग में तैयारी करने से पहले ये बैठा लेना है आपको दिमाग में कि हमें सबसे पहले इंग्लिश के एग्जाम को निकालना है। अगर इंग्लिश पास आप किए तो आप जो है कि एलिजिबल होंगे आगे के लिए, नहीं तो एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि इंग्लिश पास करना अनिवार्य है। तो इंग्लिश में सिर्फ 35 मार्क्स है सर। अगर देखा जाए तो सर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, इससे 4 से डिवाइड दीजिए तो सर 4 8 32 यानी 8 पॉइंट समथिंग, वहां तो पूर्णांक मिलेंगे। अगर सर हम इंग्लिश में 9 क्वेश्चन भी अगर हम लोग सही बनाते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं काटेगा, लेकिन श्योर आप होंगे 100% तब। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन भी बनाइएगा तो इंग्लिश क्वालिफाई कर गए। तो बात आती है सर आगे कहां पे, बात आती है कि सर मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। तो मेरिट लिस्ट जो बनता है सिर्फ अगर आप इंग्लिश क्वालिफाई कर गए तो आप पास हो गए, तब चलता है। आगे बढ़ते हैं, कौन से सेक्शन, 2 सेक्शन बचते हैं, जिसमें से पहला वैल्यूएशन मिलता है इंजीनियरिंग मैथ का, उसके बाद मिलता है मैकेनिक्स का। यानी कि आपको मेहनत किस में करने, तीनों में मेहनत करने हैं, लेकिन इंग्लिश पे कितना करना है, मैथमेटिक्स पे कितना करना और मैकेनिक्स पे कितना करना है, तो इस पे भी हम लोग जो है कि डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको बताया गया है कि जो मेरिट लिस्ट बनेंगे उस मेरिट लिस्ट में सिर्फ 2 विषय को, जो 2 विषय होंगे उसी 2 विषय में जो आपको प्राप्तांक होंगे वही नंबर सिर्फ काउंट किया जाएगा, आपको काउंट किया जाएगा। तो देखिए काउंट करने को, मेरिट लिस्ट बनाने में जो होता है कि क्या क्या दिक्कतें आती है, इस चीज को देखना है। क्या देखना है इसमें कि यहाँ से मेरिट लिस्ट जो होता है कि सबसे पहला अगर मानिए 2 बच्चे का मैंने कॉपी चेक किया तो उनमें हो गया कि 2 बच्चे का नंबर जो है कि सेम आ गया। क्या हो गया, 2 बच्चे का नंबर सेम आ गया। तो अब क्या करना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कहता है कि ये लेवल अगर चेक किए, अगर ये चीज हो गया तो हमको कहाँ बढ़ना है, लेवल 2 पे। लेवल 2 मतलब क्या, तब हमको जो है क्या करना है, सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में उसके नंबर को देखने हैं। अगर 2 बच्चे का नंबर अगर सेम आ गया तो क्या हम लोग नियम लगाएंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में देखेंगे कि कौन से बच्चे को मार्क्स ज्यादा आए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी मानिए सेम नंबर रह गया तो उसके बाद जो है कि हम लोग क्या करेंगे, स्तर 2 यानी कि लेवल 2 पे चलेंगे, जिसमें चेक करेंगे कि उसके बाद देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में उनका नंबर देखेंगे। अगर मानिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी सेम होता है तब क्या करेंगे, तो तीसरा रूल और सबसे लास्ट रूल है कि स्तर 2 का जब ये सेम होता है तो हम जो है कि लेवल 3 का प्रयोग करते हैं। और इस लेवल 3 में जो होता है जिनका डेट ऑफ बर्थ पहले होता है उनको जो है कि पहले प्रायोरिटी मिलती है, जिनका डेट ऑफ बर्थ बाद में होता है उनको बाद में प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोगों ने एक एक करके टोटल जानकारी ले लिए इस चीज को। BCCLE 2020
2 को तैयारी शुरू करने से पहले जो बेसिक जानकारियाँ थी वो हमें प्राप्त हो गई कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक अब जो है कि तैयारी शुरू करना है तो कैसे पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स और इंग्लिश इस तीनों विषय को लेके चलना होगा। तो सर आप बताएं कि इंग्लिश में से सिर्फ 9 क्वेश्चन आपको सही बनाने हैं, तो इसके लिए कैसे होगा। तो इसके लिए जो है कि आप देखेंगे मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे, यानी कि 2020 में जाइए या 2022 में जाइए। तो मैंने दोनों साल तैयारी करवाए, तो दोनों ईयर में जो है कि मैक्सिमम बच्चे जो है कि अपने ही यहाँ से क्वालिफाई किए, वो भी बिल्कुल मिनिमम फी में मैंने तैयारी करवाया, जितना कि पॉसिबल यानी कि एक बच्चे देने में सक्षम हो सकते हैं। इस बार भी पिछले बार की तरह जो है कि इस बार भी आप लोगों के लिए कोर्स जो है कि बहुत दिनों से चल रहा है, 1 दिसंबर से ही स्टार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि एक बार में कि एक बार एग्जाम दे और एक बार में ही आपको बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स आए और अच्छा रैंक प्राप्त करें और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले, तो आप बेहिचक इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जिस कोर्स का फी मात्र 500 रखा गया है। सिर्फ 500 आप लोगों के लिए रखा गया। इस 500 में जो है कि आपको तीनों विषय प्रॉपर ढंग से पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल सिलेबस के एक एक पॉइंट को और समय से पहले खत्म कर दिए जाएंगे, और अगर समय से पहले खत्म होता है तो आपको बार बार रिवीजन करवाए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे। ये सभी चीज मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करेंगे। तो हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।